हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको एक स्टॉक और एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड और यहाँ पे आईपीओ का नाम है जुपिटर लाइफलाइन। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं वेदांता के बारे में। तो देखो यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोग यहाँ पे जानना चाहिए। लेकिन ये न्यूज़ यहाँ पे किसके रिगार्डिंग है? तो ये है डेप्ट के रिगार्डिंग। लेकिन आपको उसके पहले एक टर्म को यहाँ पे जानना चाहिए जो यहाँ पे है एनसीडी, यानी कि आपका नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। अब ये क्या होता है? तो देखो शॉर्ट में जाने का बस यहाँ पे तरीका यही है कि कंपनी अपना डिवेंचर यहाँ पे सेल करता है। मतलब जैसे मान लो कंपनी यहाँ पे बोलती है कि देखो यहाँ पे एक डिवेंचर का वैल्यू जो है वो है मेरा 10 लाख रुपया, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे 10 लाख रुपया जब यहाँ पे जो है ना दोगे तो आपको मिलेगा एक डिवेंचर। लेकिन क्या इसमें कुछ फायदा है? आपको नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है। तो फिर यहाँ पे फायदा कैसे होगा? तो कंपनी जब आपको यहाँ पे देगा रिटर्न, और ये रिटर्न का भी पॉलिसी है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न मिलता है। हाँ, यहाँ पे ये है कि आपको वैरी करता है, कोई बोलता है 7% मिलेगा तो कोई बोलता है 8% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलता जरूर है और तो ही आपका फायदा होगा। और देखो ये जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न आपको यहाँ पे मंथली में भी मिल जाता है जो आपका इंटरेस्ट अर्न है, और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टरली और आपका जो ईयरली भी यहाँ पे मिलता है। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट एक यहाँ पे फिक्स हो जाता है। मतलब जो भी यहाँ पे उनका टाइम पीरियड है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है टाइम पीरियड। तो आपको उसके बाद ही यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। और ये आपकी मर्जी है कि आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मंथली चाहिए या फिर डायरेक्ट आपको एक ईयरली। देखो यहाँ पे भी दो तरह का होता है। पहला यहाँ पे आपको होता है यहाँ पे जो सिक्योर्ड, और दूसरा यहाँ पे आपको होता है अनसिक्योर्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सी करेगी ये अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं है, और ऐसे भी यहाँ पे हम लोग को अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। और जो उनके जरिए ही ये सब पूरा यहाँ पे प्रोसेस होते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले आप एक चीज़ और जान लो कि यहाँ पे कंपनी का जो है आपको बोर्ड मीटिंग यहाँ पे होने वाला है जो यहाँ पे 21 सितंबर को। और यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको एनसीडी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे विचार हो सकता है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा है, जो मैंने शेयर कर दिया कि हाँ यहाँ पे एनसीडी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा वेदांता का ये बोलना है कि ये जो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने वाला है ये एक तरह का यहाँ पे रूटीन चेकअप की तरफ है। मतलब कि जो आमतौर से ऐसा होता है बस यहाँ पे वही चीज़ है। लेकिन ऐसा मालूम चल रहा है कि ये एनसीडी पे कुछ विचार यहाँ पे हो सकता है। देखो आप एक चीज़ जानते हो कि यहाँ पे इनका प्रमोटर स्टेक तो अच्छा खासा है, लेकिन सारे ही यहाँ पे प्लेज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सारे ही स्टेक गिरवी में है। देखो जैसे कि यहाँ पे जो है 68% प्रमोटर स्टेक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देखें इसका प्लेज यहाँ पे क्या दिखाई देता है, मतलब गिरवी कितना है। तो यहाँ पे 100% इनका गिरवी ही दिखाई देता है। और देखो यहाँ पर लोग आपको जो इसलिए स्टॉक को बाई करते हैं, इस कंपनी को बाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। देखो एक चीज़ को यहाँ पे समझो कि आप लोग सही से नहीं समझ पाते हो कि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो आज यहाँ पे कंपनी का प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी पे कर रही है आपको 30% का डिविडेंड यील्ड, मतलब कि यहाँ पे 30 रुपये आपको मिल रहा है हर ईयर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे प्राइस ये कम होगा और जब यहाँ प्राइस आपका हो जाएगा 80 का, या फिर मान लो हम लोग यदि शॉर्ट में जाने तो यहाँ पे होता है 50 का, तो क्या यहाँ पर इसका 30% क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 15 रुपया। जहाँ पे मिल रहा था 30 रुपया वो अब जब मिलेगा 15 रुपये, तो क्या इस आपका फ़ायदा है या फिर लॉस है? तो भाई लॉस है ना। तो उस बात को समझो। देखो ज़्यादातर जो कंपनी पे करता है डिविडेंड उसका स्टॉक का प्राइस सेम चलते हुए दिखाई देता है, क्योंकि कंपनी अपने पर पैसा ना लगाकर यहाँ पे लोगों में पैसा लगा रही है, यहाँ पे लोगों को पैसा दे देती है। तो इसलिए ऐसे कंपनी में जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यदि इन्वेस्ट करना ही है तो 5 से 10%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे 10%, बाकी ऐसे तो आपको 5% ही पैसा लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है। बहुत से लोग यहाँ पे डिविडेंड के कारण ही इस स्टॉक को यहाँ पे बाय किए, और बीच में जब यहाँ पे 2021 के मामले में जब यहाँ पे आपको जो है कम्युनिटी जब लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, उस समय इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और यहाँ पे लोगों ने उसमें पैसा बनाया। लेकिन अब जब ये स्टॉक गिर रहा है तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ पे टोटल प्लेज शेयर जो है 100% यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे समझना यही है कि ज़्यादा पैसा आप लोगों को यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही है तो डर वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 23% का है। मतलब कि कंपनी जो अपने पर पैसा लगा रहा है उसका वही पैसा 1 साल बाद यहाँ पे
26% का यहाँ पे ग्रोथ हो जा रहा है डेप्ट को इंक्लूड करने के बाद। तो ये एक अच्छा रेशियो है। बस आपको हर चीज़ यहाँ पे चेकआउट करना चाहिए कि इसका प्लेज और यहाँ पे अनप्लेज क्या परसेंटेज है, जिससे आप लोग को सही से मालूम चलता है। और फिर यहाँ पे एनसीडी के जरिए जब ये आपको पैसा लेगी तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर भी आते हुए दिखाई दे सकता है। और जानते हो कि मेन तो यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट कंपनी है और इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बाई सेल होल्ड ये तो भाई यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है कि आपको बिल्कुल भी अभी बाई नहीं करना चाहिए, अभी आप लोगों को यहाँ पे होल्ड ही रखना चाहिए, बाकी सेल भी नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को सही से आप समझ लो, होल्ड करके चलो, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग आपको आईपीओ के बारे में जानते हैं जिसका नाम है जुपिटर लाइफलाइन। देखो मैंने इसके बारे में कल भी शेयर किया था और आज मैं यहाँ पे आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो कल इसका लिस्टिंग आपको होने वाला है। और एक बार मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूँ कि देखो जो भी यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलते हुए दिखाई देगा आप जरूर से उसे एक्सेप्ट कर लेना। और देखो यहाँ पर जो एक्सपर्ट का क्या बोलना है, तो देखो यहाँ पे एक्सपर्ट का बस एक ही वर्ड यहाँ पे बोलना है कि 30% तक का एक अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है वो इनका यहाँ पे कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। तो मैं यहाँ पे कुछ आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। मतलब कि यहाँ पे जिसे नहीं मिलाई थी वो यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे, तो ये सही तरीका नहीं है आपको इन्वेस्ट करने का, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होता है। इस चीज़ को समझ लो कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी मत करो, जब स्टेबल होने दो उसके बाद कंपनी का बिजनेस को देखकर समझकर तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाना। लेकिन फिलहाल अभी भाई मेरे हिसाब से जो मिल रहा है उसे पहले आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, ना कि यहाँ पे लालच करो कि नहीं भाई मुझे तो इससे और ज़्यादा यहाँ पे चाहिए। तो ऐसा कुछ भी मत करना, मिल रहा है उसे ले लो। और जानते हो कि देखो यहाँ पे कंपनी के पास जो पैसा जाएगा वो जाएगा यहाँ पे 510 जो इनका है। और ये कंपनी का ये बोलना है कि ये 510 करोड़ से कंपनी कर्ज को चुकाते हुए दिखाई देगी, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 कुछ करोड़ का है। ठीक है, तो ठीक है चलो, ये तो यहाँ पे आपको सारा कंपनी का बयान एक ही समान आता है कि उनको डेप्ट यहाँ पे कम करना है और कुछ और भी यहाँ पे अपग्रेड करना है, कुछ और पैसा लगाना है। लेकिन ऐसा जो इसका यहाँ पे जीएमपी क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे जीएमपी फिलहाल आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है 233 रुपये का, मतलब 31.7%, जो 3 दिन से सेम ही दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 25% तक का आपको जो है लिस्टिंग गेन दिखाई देगा और ज़रूर आप उसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी, यदि आप यहाँ पे लालच करते हो कुछ भी करते हो तो फिर ये आपका डिसीजन है। ठीक है, तो एक बार खुद से सोच समझ कर लेना फैसला। बाकी होप आपको जो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला, यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।